ओके गाइस, आई होप यू आर फाइन। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉर दिस आई विल बी फॉलोइंग दिस बुक। तो इसके लिए वैसे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के लिए और भी बुक्स है। वी हैव लेविंसन और भी एक बुक का नाम है, ठीक है। तो ये मतलब इसके लिए इसकी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, सो आई एम यूजिंग दिस बुक, ठीक है। सो इससे मैं आप लोगों को सारी माइक्रोबायोलॉजी कवर कराऊंगी, ओके। सो अब बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने स्टडी करना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट। सो अब हमारे पास क्या होते हैं, स्टेफ एंड स्ट्रेप, ठीक है। ये दोनों बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन अ वे कि ये दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है, बस इस तरह से ही। और इनके लिए अब हमें क्या होता है कि बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ में हमें क्या होता है कि कि हमने एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देनी होती है फॉर स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके लिए डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक फीचर इज़ दैट कि अच्छा, डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट में एक तो हमारे पास टेस्ट आ जाता है कि हम क्या करते हैं, हम इसकी अपीयरेंस की बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव अपीयरेंस, ठीक है। अब अपीयरेंस में भी क्या होता है हमारे पास के ओके, सो अपीयरेंस की बेसिस पे बेसिकली ये है कि हमारे पास हमने देखना होता है कि जो स्ट्रेप है, स्ट्रेप किस तरह से अपेयर होगा, जस्ट लाइक स्ट्रिप, ठीक है। तो स्ट्रेप को आप स्ट्रिप से रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, बिल्कुल से जैसे कि हमारे पास ये वन आफ्टर द अदर जैसे लाइनअप हो जाती हैं चीज़ें, तो हमारे पास स्ट्रिप की फॉर्म दे रही होती हैं। तो इसी तरह से स्ट्रेप्स क्या होते हैं, स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हम स्टेफ की बात करें, सो ये जो स्टेफ हैं बेसिकली हम इसको स्टेफलोकोकस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो बेसिकली बुक के अंदर इसको किया हुआ है कि लाइक सिमिलैरिटी किससे दी है कि स्टाफ के मेंबर से, ठीक है। लाइक अगर हम इसको स्टाफ के तौर पे प्रोनाउंस करें तो हम स्टाफ मेंबर से ले सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बुक में देयर इज़ अ फिगर एंड बहुत अच्छी सी है कि जैसे आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं ये जस्ट लाइक ए स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेफलोकोकस होते हैं वो कैसे पेयर होते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर एक ग्रुप शॉट है हमारे पास, ठीक है, ग्रुप फोटो है, ठीक है। इसके लिए जैसे अब हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स क्या होते हैं कि वो वहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इस क्लस्टर को कहना चाह रहे हैं कि ये स्टेफलोकोकस होगा, ठीक है। सो स्टेफ एंड स्टाफ, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसको किया है, एक तरह से सिमिलैरिटी दी है इसके प्रोनाउंसिएशन में, से दैट क्या है कि वो हम इसे रिमेंबर कर सकें, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास एक और है चीज़, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कैट का भी बताया, ठीक है। सो एक और टेस्ट होता है हमारे पास, हम जो करेंगे एंजाइम से, ठीक है। ये थी हमारे पास अपीयरेंस की बेसिस पे कि जो हमारे पास स्ट्रेप्स हैं वो कैसे अपेयर होंगे, स्ट्रिप की फॉर्म में। बट स्टाफ जो है, स्टेप्स जो है वो कैसे अपेयर होंगे, जैसे कि स्टाफ के हमने कहा था क्लस्टर्स की फॉर्म में, अगर जैसे ग्रुप फोटोशूट होता है तो इसलिए हम इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, बाय द क्लस्टर्स, राइट। देन वी हैव अनदर टेस्ट, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारे पास के एंजाइम कैटालेज की बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अब ये जो बेसिकली एंजाइम है ये किसके पास होता है, तो ये एंजाइम होता है हमारे पास, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। इसमें कहते हैं कि एक कैट है एंड फॉर एग्जांपल इफ़ दिस कैट जॉइंस दिस ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा, हमने कहा कि ये जो स्टेफलोकोकस का समझिए ग्रुप से हमने किया था ना उसको रिमेंबर, ठीक है। तो उसमें कैट आ गई तो कैटलेज पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स के जो स्टेफलोकोकस हैं वो हमारे पास क्या होता है, कैटलेज पॉजिटिव है। जस्ट अ वे टू मेमोराइज दिस थिंग, ठीक है। तो उन्होंने ये फिगर बना दी है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेप्स आर बेसिकली कैटलेज पॉजिटिव, राइट। और जो स्ट्रेप्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कैटलेज नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और कैटलेज का बेसिकली एक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो कैटलेज बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास के कैटलाइज, ठीक है, नेम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, कैटलाइज करते हैं किस, यानी ब्रेक डाउन करते हैं, किस चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं, तो H2O2 हमारे पास होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह अपने एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि वो इसको ब्रेक कर देगा इनटू व्हाट, इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बबलिंग, ठीक है। जो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इस कैटलेज का। सो बेसिकली ये होता है कि हम इस कैटलेज को कैसे हम टेस्ट करेंगे कि स्टेप हमारे पास है या फिर स्ट्रेप है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास होती है वाइल लूप, ठीक है। इस वाइल लूप को हम क्या करेंगे कि एक कोकाए की कॉलोनी, हम क्या करेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाए है उसकी हम कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एक वाइल लूप को क्या करेंगे, उसके अंदर रब करेंगे, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे कि वो जो थोड़े से कुछ स्पीशीज़ होंगे उसके साथ जाके स्टिक हो जाएंगे, राइट। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर हमारे पास हम एक लेते हैं स्लाइड,
उस लाइट पे हमारे पास क्या होगा, H2O2, राइट। इस पर क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास H2O2 होगा। और जब हम ये वाला वाइल लूप उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे उसको, ठीक है। जब हम इसके ऊपर मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, अब ये समझिए, ये अब अगर ये हमारे पास होंगे स्टेफ, तो उसके पास क्योंकि कैटलिस्ट एंजाइम था तो वो उसको कैटलाइज कर देगा, वाटर एंड ऑक्सीजन को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है। वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन से कैसे पता चलेगा कि उसमें बबलिंग हो रही होगी, सो दैट बबलिंग वुड इंडिकेट के ये स्टेप है, ठीक है। और अगर नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, बबलिंग नहीं हमें नज़र आएगी, सो इट मीन्स दैट द स्टेप्स आर देयर, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक टेस्ट है। और फिर इसके बाद है हमारे पास कि इनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब मेनली हमने तो पढ़ना है इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो हम इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई को ही डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सो वी हैव ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स के हेमोलिसिस की बेसिस पे होती है और एक होती है लेंसफील्ड एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस पे, ठीक है। सो ये जो लेंसफील्ड एंटीजन है बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनके पास होता है सी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड दिस सी कार्बोहाइड्रेट हैज़ सम एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यही जो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसी के लिए इसी की हमने उसको नेम दे दिया कि लेंसफील्ड एंटीजन्स कौन कौन से होंगे इसके पास, ठीक है। तो वो हमने बता दिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, हेमोलिसिस की बेसिस पे, ठीक है। तो हेमोलिसिस की बेसिस पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अच्छा पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें हेमोलिसिस का मतलब क्या है, कि हीमो मीन्स ब्लड, ठीक है, जिसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स होंगे, राइट। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डेफिनेटली, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास इसकी बेसिस पे 3 बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज़ द बीटा, जिसको हम इसके साथ ही लिख लेते हैं कि कंप्लीट हेमोलिसिस, राइट। फिर इसके बाद होता है हमारे पास अल्फ़ा, जिसमें हमारे पास होगी पार्शियल हेमोलिसिस, एंड गैमा, जिसमें हमारे पास क्या होगी, नो हेमोलिसिस, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि बीटा हेमोलिसिस में ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, हेमोलिसिस करने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है। हीमोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सो अब जो अगर वो बीटा कैटेगरी से बिलोंग करता होगा तो इस तरह से वो हेमोलाइज करेगा उसको कि सारे जो भी आरबीसीज होंगे अराउंड इट, ठीक है, वो हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि एक कम्प्लीटली वो लाइज कर देगा उसको, ठीक है। और क्लियर जोन हमें नज़र आएगा उसके अराउंड, ठीक है। कॉलोनी के अराउंड क्या होगा, बिल्कुल से क्लियर जोन होगा। बट अगर वो क्या है कि पार्शियल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, मतलब अल्फ़ा कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि वो पार्शियली लाइज करेगा आरबीसीज को, एंड जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, ग्रीनिश कलरेशन, राइट। क्या होगी, ग्रीनिश कलरेशन होगी। और वो ग्रीनिश कलरेशन क्यों होगी, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली जो ग्रीन कलर है ना, वो इस वजह से होता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसका एक मेटाबोलाइट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन का मेटाबोलाइट होगा, इसकी वजह से, राइट। एंड दैट वुड बी ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, ये जब वो उसको ह्यूमलाइज करेगा तो उसके अराउंड क्या क्या होगा, एक तो यही ग्रीन कलर का मेटाबोलाइट होगा हीमोग्लोबिन का, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी, पार्शली लाइज्ड आरबीसीज होंगे, क्या होंगे, पार्शली लाइज्ड आरबीसीज, राइट। और हमारे पास फिर जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ द गैमा हेमोलिटिक, ठीक है। अब गैमा हेमोलिटिक बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास आरबीसीज को हेमोलाइज नहीं कर सकते, तो हमें इनके लिए बेसिकली हेमोलाइटिक का वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम इसको क्या नॉन हेमोलाइटिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, नॉन hemolytic, right, because they cannot break the RBCs, right, that's why they have named it non hemolytic, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है लेंसफील्ड एंटीजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि हमने क्या कहा था कि एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है सी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और ये बेसिकली सी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये सी कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास सेल वॉल के अंदर फाउंड होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, इन द सेल वॉल। फिर इसके बाद इसमें यह है कि बेसिकली जो लेंसफील्ड एंटीजन है इनको हम जो नेम्स देते हैं वो देते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर, और इसकी रेंज क्या है कि हम ए बी सी डी से लेके हम पूरा एस तक ये चलते हैं, ठीक है। यानी ए से लेके एस तक हमारे पास सारे ये इसमें एंटीजन्स होते हैं। और फिर इसके बाद इसमें यह है कि हिस्टोरिकली बेसिकली हम क्या करते थे कि बहुत
पहले तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकाई को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि इसकी क्योंकि बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं जिसकी वजह से अब ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टेस्ट क्या हैं तो अभी बताती हूँ। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ टेस्ट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और उन कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये डिफरेंट टेस्ट आते हैं। सो वो है हमारे पास, एक तो वही हेमोलिसिस जो भी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंटीजेनिक कॉम्पोजिशन, एंटीजेनिक कॉम्पोजिशन, राइट, ठीक है, कि एंटीजन में कौन सा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है जिसमें हम देखते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये जो एंटीजेनिक कॉम्पोजिशन है इसमें ये लेंस फील्ड भी आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिकल रिएक्शंस की बेसिस पे हम करेंगे। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। फिर क्या है हमारे पास कि जेनेटिक स्टडीज़ क्या है, ठीक है। सो ये सारी हमारे पास हो गई डिफरेंट स्टडीज़ जो कि हम जो कॉम्बिनेशन स्टडीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली कि ये देखने के लिए कि हमारे पास स्ट्रेप की कौन से वाले एंटीजन्स हैं या क्या है, ठीक है। इसकी डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स होती हैं उसको डिटेक्ट करने, उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अच्छा, फिर उन्होंने एक पॉइंट बताया कि हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स होती हैं, कितनी स्पीशीज़ होती हैं इन स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो वो हमारे पास होती हैं 30 स्पीशीज़, बल्कि 30 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितनी स्पीशीज़ होती है, 30 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं इसकी। बट जो मोस्ट कॉमन है जो, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पैथोजन है जो कि ह्यूमन के अंदर ही डिजीज़ कॉज करेंगे, तो वो कितनी होती हैं, 5। सही है। सो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सिर्फ 5 होते हैं, ओनली 5 हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही वो डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। और उसमें से भी क्या बताया कि ये जो 5 हैं इसमें भी हमारे पास क्या आती हैं कि अगर हम इसको मतलब करें तो 3, इसकी 2 कैटेगरीज बन सकती हैं कि इनमें से जो 3 हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लेंसफील्ड एंटीजन को पोजेस करते हैं, राइट। लेकिन बाकी जो 2 हैं उनके पास हमारे पास ये लेंसफील्ड नहीं होता, ठीक है। जो बाकी 2 हैं उनके पास क्या होगा कि लेंसफील्ड एंटीजन नहीं होगा, राइट। और ये जो 3 हैं उनके पास कौन कौन से होंगे, सो दीज 3 वुड हैव ए, बी एंड डी टाइप एंटीजन्स, ठीक है। वाइल 2 के पास तो थी नहीं, और इनके लिए हमारे पास डिफरेंट नेम से इनको हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। द फर्स्ट नेम इज स्ट्रेप नमूनी, राइट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेप विरिडेंस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्ट्रेप विरिडेंस का, तो हम उसको कलेक्टिवली क्या है कि वो विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं कि अब हम बारी बारी डिस्कस करते जाते हैं कि हमने क्या क्या देखना है इसके अंदर। सो इन्हीं ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप ए, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ओके, सो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट हमारे पास जो हमने ग्रुप को डिस्कस करना है दैट इज़ अ ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेपायोजीन्स। अब इनमें क्या होता है, वाई दे आर नेम सो, बिकॉज इनके अंदर ये जो ग्रुप ए है दैट इंडिकेट्स कि इनके पास क्या होता है, ग्रुप ए एंटीजन है, लेंस फील्ड ग्रुप ए एंटीजन, ठीक है। क्या होता है, दे हैव, दे पोजेस व्हाट, लेंस फील्ड ग्रुप ए एंटीजन, राइट। दैट्स वाई इनको क्या दिया है, ग्रुप ए नाम दिया है, ठीक है। और साथ में बीटा हेमोलिटिक क्यों का है, क्योंकि एक ये हमारे पास क्या होते हैं, बीटा हेमोलिटिक होते हैं, राइट, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और ये बीटा हेमोलिटिक वही डेफिनेटली ब्लड एगर होता है, उसके ऊपर ये क्या करेंगे, हेमोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हेमोलिसिस, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, स्ट्रेप पायोजीन्स क्यों कहते हैं, स्ट्रेप पायोजीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पायो मीन्स पस होता है, एंड जीन्स यानी फ्रॉम द जनरेशन से, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली पस प्रोड्यूसिंग होते हैं, दैट्स वाई हमने इनको स्ट्रेप पायोजीन्स कहा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये पस प्रोड्यूसिंग होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास ये नंबर ऑफ डिजीज़ को कॉज करते हैं, एंड व्हाट आर दोज डिजीज़, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कौन कौन सी डिजीज़ ये कॉज करेंगे। सो ये डिजीज़ क्या कॉज करते हैं कि इट कैन कॉज स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है,
स्ट्रेप थ्रोट कॉज कर सकता है, ये स्कारलेट फीवर करता है, और क्या करता है, रिमेटिक फीवर करता है, राइट। और क्या करता है ये, और साथ साथ ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, राइट। क्या करेगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, राइट। सो ये हमारे पास डिजीजेस ये कॉज करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की सेल वॉल के अंदर, ठीक है, जो कि बेसिकली इसको एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके पास ये एंटीजन है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ओके, सो ये हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली इसके अंदर कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है इसके पास, सी कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है कि सी कार्बोहाइड्रेट होगा इसके पास। एंड सेकंड जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो कि इसके सेल वॉल के अंदर है, एंड दैट इज गिविंग इट व्हाट द एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक, तो वो क्या है, एम प्रोटीन, राइट। सो ये दो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब बेसिकली जो सी कार्बोहाइड्रेट है इसको हम इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था रिबेका लेंसफील्ड के अंदर टू डिवाइड द स्ट्रेप्टोकोकाई इनटू ग्रुप्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई को बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए वो सी कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया करते था, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजीन्स हैं इसकी क्या होती है, बेसिकली लेंसफील्ड ग्रुप ए टाइप ऑफ सी कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर। ओके, सो हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रेपाइजीन्स हैं उसके अंदर जो सी कार्बोरेट है वो उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, सो वो बिलोंग करता है लेंसफील्ड ग्रुप ए से, ठीक है। तो उसके पास यानी ए एंटीजन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके पास आता है हमारे पास कि एम प्रोटीन्स क्या होते हैं। एम प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इसकी 80 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, 80 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मेजर विरुलेंस फैक्टर होता है फॉर द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। क्या होता है, ये मेजर विरुलेंस फैक्टर है, सही है। सो हमारे पास क्या है कि ग्रुप ए के लिए ये मेजर विरुलेंस फैक्टर होता है। और इसके एक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास इनहिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को, राइट। बेसिकली ये बैक्टीरिया के डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या कर देगा, इसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि ये हमारे पास ऑल्सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी फेगोसाइटोसिस को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है, फेगोसाइटोसिस से। तो उसका मतलब इसकी कि हमें वो क्या करता है, बेसिकली वो फेगोसाइटोसिस से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसके जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है वो ये है कि ये वीकेस्ट पॉइंट होता है ऑर्गेनिज्म के डिफेंस के अंदर। वो किस तरह से होता है, ओके, तो क्यों ये हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्यों, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बन सकती हैं इस वजह से, ठीक है। तो जब ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, जब बनेंगी, तो बेसिकली ये जो एम प्रोटीन होता है उसके साथ जाके स्टेक हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी ऑप्सनाइजेशन होगी, और क्या होगा, फिर मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो क्या हमने बताया कि बेसिकली क्यों ये ऑर्गेनिज्म के डिफेंस के लिए, इट्स डिफेंस, ओके। सो क्यों ये ऑर्गेनिज्म की डिफेंस के अंदर, राइट, कि पहले तो हमने कहा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी इसके जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वीकेस्ट पॉइंट भी है। वो क्यों है, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या हो सकती है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। सो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एम प्रोटीन, ओके। तो ये सारा था हमारे पास एम प्रोटीन का, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि ये जो बीटा हेमोरेटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको पैथोजेनिसिटी दे रहे होते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग बना रहे होते हैं उनको, ठीक है। और वो कौन से इनके पास वो एंजाइम्स होते हैं, सो बेसिकली इसकी 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। नाउ एंजाइम्स, ओके। नाउ अब वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सो फर्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज़ स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, राइट। फिर सेकेंड हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, राइट। फिर थर्ड में हमारे पास क्या आता है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, राइट। सो ये हो गया हमारे पास पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, और क्या हमने एक नेम दिया था उसको, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन,
ओके और जो लास्ट कैटेगरी है उसमें हमारे पास और डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे, तो हम लिख देते हैं इसको अदर एंजाइम्स, ठीक है। सो अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, इस ओ का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन, मतलब ओ स्टैंड्स फॉर द ऑक्सीजन लेबाइल, ठीक है। लेबाइल क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन होगी तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो बेसिकली इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या है इसको नेम दिया, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन लेबाइल है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, बेसिकली जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द ऑक्सीजन, इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली इस एंजाइम का पर्पस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। सो ये होता है कि ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करता है रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स दोनों को, ठीक है। क्या करता है कि डिस्ट्रॉयज आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, राइट। सो ये इसका हमारे पास एक्शन होता है, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं इनकी बीटा हेमोलिटिक एबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्योंकि डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी बीटा हेमोलिटिक एबिलिटी होती है, राइट। इसकी वजह से, इस एंजाइम की वजह से, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सही है। फिर इसके बाद क्या है कि बेसिकली, और ये एंजाइम जो होता है हमारे पास एंटीजेनिक भी है। इट मीन्स कि इसके पास एंटीजन भी है, तो जब एंटीजन होगा तो इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी भी बन सकती है, ठीक है। और वो जो एंटीबॉडी बनेगी दैट इज़ नेम्ड एज द एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी, ठीक है। तो क्या बनेगी इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, दैट वुड बी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज, ओ एंटीबॉडीज, राइट। जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, एएसओ एंटीबॉडीज, ओके। और फिर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि और फिर हम क्या करवाते हैं पेशेंट को, इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं दैट इज़ नेम्ड एज एएसओ टाइटर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है, इस स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा, ये पायोजीन्स, ठीक है। तो टेस्ट क्या हो गया हमारे पास, जिसके लिए टेस्ट होगा दैट इज़ द एएसओ टाइटर। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका क्या है, दैट इज़ अ एएसओ टाइटर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ठीक है, और वाइड इज नेम्ड एज एस, ठीक है। तो एस बेसिकली क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टेबाइल है, ठीक है। सो इट इज़ ऑक्सीजन स्टेबाइल, राइट, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज अ, मतलब उसके नाम के साथ क्या है हमारे पास एस आता है, ठीक है। और ये हमारे पास ऑल्सो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द बीटा हेमोलाइसिस, लेकिन इसके अंदर एंटीजन नहीं होती, ठीक है। ये भी क्या करेगा हमारे पास के हेमोलाइसिस करता है, लेकिन इसके पास क्या नहीं होती, एंटीजन्स एब्सेंट है, ठीक है, एंटीजन्स के पास नहीं होगी, ओके। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास के, अच्छा ये बीटा हेमोलाइसिस करेगा, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास है कि पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन या एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास ये क्या होता है कि फ्यू स्ट्रेन्स के अंदर ये होता है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, इसका बेसिकली ये जो डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ अ स्कारलेट फीवर, ठीक है। सो ये क्या होगा, ओनली इन फ्यू स्ट्रेन्स, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर, ओके। एंड देन वी हैव द अदर एंजाइम्स, ठीक है। अब अदर एंजाइम्स में हमारे पास यानी बल्कि इसमें थोड़ा सा और भी है हमारे पास कि अच्छा इसमें क्या है कि पायोजेनिक ये जो एक्सोटॉक्सिन है उसके अंदर बेसिकली ये है कि कुछ स्ट्रेन्स क्या होती हैं हमारे पास कि ये पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं, और वो क्या कहलाती हैं, वो सुपर एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। सो क्या होती हैं, सुपर एंटीजेंस, ओके। और इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो एक्सोटॉक्सिन है ये डायरेक्टली सुपर स्टिमुलेट करता है, बेसिकली वाई दे आर सुपर एंटीजेंस, बिकॉज ये क्या करती हैं हमारे पास सुपर स्टिमुलेट करेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली क्या करती हैं ये टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी। जब ये सुपर स्टिमुलेट करती हैं किसको, टी सेल्स को, तो उससे क्या होगा, उससे ज़ाहिर सी बात है वो डेफिनेटली वो क्या रिलीज़ करेंगे, साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या होता है, जो पर्सन है उसको हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, राइट। क्या होगा इसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है।
और यहाँ पे स्कारलेट फीवर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह से येसो टाइटर और ये बीटा एमिलेटिक एबिलिटी है इसकी, ठीक है। फिर अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अदर एंजाइम्स, तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये हमारे पास क्या है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्या करता है हमारे पास कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है प्लाज्मिन, ये उसको एक्टिवेट करेगा और वो प्लाज्मिन आगे जाके क्या करता है, फाइब्रिन के ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, उसको क्या करेगा, ब्रेक करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका एक्शन ये होता है कि ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज़ अ प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन को एक्टिवेट करेगा विच इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और ये आगे जाके क्या करेगा, ये हमारे पास ब्रेक करेगा फाइब्रिन को, ब्रेक्स फाइब्रिन क्लॉट, राइट। तो वन एंजाइम हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। फिर हमारे पास और भी हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा है, हियालुरोनिडेज होता है इसके पास, क्या होता है, हियालू, इट इज़ फ्रॉम द हियालुरोनिक एसिड जैसे होता है, तो हियालुरोनिडेज हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है इसके पास, एक और है डीएनएज होता है, ठीक है। देन इसके पास क्या है कि anti-C5a पेप्टिडेज भी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो बस यहाँ तक अभी 4 ही इसके अंदर लिखे हुए हैं, anti-C5a पेप्टिडेज, राइट, एंड अदर्स। ओके, सो ये हमारे पास हो गए कि एंजाइम्स कौन से होते हैं बेसिकली जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होंगे और इसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया कि बेसिकली हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है ना, ये भी हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई जैसी ही होती हैं, ठीक है। ये मतलब इसी तरह की डिजीज़ कॉज करेगा, लेकिन हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि डिजीज़ को भी डिस्कस करेंगे इसकी, और फिर इसके बाद हमारे पास ये ये वाला जो ग्रुप है ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जब तक अभी तक जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, सो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड थैंक यू।